भाई साहब गर्मी इतनी हो रही है ना, पसीना पूरा पहुँच ना, बहुत बुरा हाल है। तो सोच रहे यार थोड़ा सा कहीं पहाड़ों में घुमाएं। अब सोच रहे कहाँ घूम गए यार। सोच रहे आपको थोड़ा सा इस बार लंबा कर लेते हैं, तो लद्दाख का प्रोग्राम बनाया भाई। सब लोगों की दुआएं चाहिए, सपोर्ट चाहिए, ये सफ़र कामयाब हो। अब निकलना है बस 1 घंटे में, सामान सारा पैक हो गया है। आपकी दुआएं और सपोर्ट चाहिए भाई सब लोगों को। ऑल द बेस्ट। तो दोस्तों सफ़र शुरू हो चुका है लद्दाख का, और अब बज रहे हैं रात के 2, क्योंकि सामान काफ़ी पैक करना था हमें, इसलिए सामान को पैक करते करते बज गए रात के 2। अब निकल रहे हैं यहाँ से, क्योंकि हमारे जो दोस्त हैं वो हमारा वेट कर रहे हैं शिवा ढाबा पर। तो हम यहाँ से अब जाएंगे शिवा ढाबा पर, बीच में हम अपनी टंकी फुल कराएंगे, पेट्रोल डलवाएंगे, उसके बाद हम जाएंगे शिवा ढाबा। तो पहले पेट्रोल पंप से तेल डलवा देते हैं। तो पेट्रोल पंप पे मिले हैं अमित भैया, ये हमें कुछ मैसेज देना चाहते हैं, और आप लोग सब लोगों को एक मैसेज देना चाहते हैं हेलमेट के बारे में, सेफ्टी के बारे में, कि गाड़ी आराम से चलाएं, इस तरह की कुछ बात बोलना चाहते हैं। जी अमित भाई बोलिए। सर आपकी मतलब सेफ्टी सही रहे एकदम, और बाकी बाइक भी राइड में अच्छी लग रही है बाइक, जैसे आपने सामान वगैरह जी। तो ये कहना हूँ कि स्पीड नहीं करना, नॉर्मल स्पीड में। बिल्कुल सही बात है, एकदम आराम से जाएंगे तभी इंजॉय कर पाएंगे। एंजॉय कर पाओ। और सेफ्टी कैसे लगी आपको हमारी? सही लगी एकदम। हाँ, थैंक यू वेरी मच अमित भैया। आपकी दुआओं की ज़रूरत है, सपोर्ट की ज़रूरत है। ओके। हेलो गाइस, तो रुक गए हैं हम, पहला स्टॉप लिया है हमने शिवा ढाबा पर चाय वगैरह पीने के लिए, और अभी फ्रेश हैं बिल्कुल, जितना मर्जी आगे चला लो। सफ़र बहुत अच्छा है, हल्की फुल्की सी दिल्ली में थोड़ी सी बारिश हुई थी, उससे जो है मौसम ठंडा हो गया, हवा ठंडी हो गई। अब जो बाइक पे हवा लग रही है ना, बहुत अच्छी लग रही है। अच्छा रुक गए अभी हम यहाँ पर, और इतना सामान में पहन रखा, तो ये थोड़ा सा पसीने आ रहे हैं, वरना अदरवाइज़ जो है मौसम बहुत सही है। और हमारे साथ है वाजिद भाई, ये वाजिद भाई की गाड़ी है, हाशिम भाई की गाड़ी है, तो कमेंटर बना रहे दोनों आपस में। अच्छा देखो, हाँ लड़के ना था। हाँ, ये कुछ डिस्कशन चल रहा है कि एक वाटरप्रूफ बैग, 55 लीटर का बैग लिया है इन्होंने वाटरप्रूफ। इसको अगर आप नदी में डाल भी दोगे ना पूरा डुबकी लगा के, तब भी इसका कोई नुकसान नहीं होगा, अंदर पानी नहीं जाएगा। तो हम इसको ना वहाँ पर पोंगोंग लेक में, कौन सी लेक है भाई वो? पैंगोंग में डुबकी लगाएंगे, इसके साथ ही नहाएंगे, इसके राइडर के साथ, इसके साथ ही बैग के साथ ही लगाएंगे। देखते हैं राइडर पहले आ रहा था या हाँ, और सोमवार में भी लगाएंगे। हाँ समझ। तो सफ़र लद्दाख का शुरू हो चुका है हमारा, और फुल एंजॉय कर रहे हैं, मज़े करते हुए जा रहे हैं। आपकी सपोर्ट चाहिए, आपका प्यार चाहिए, आपकी दुआएं चाहिए, साथ बने रहना। मिलते हैं नेक्स्ट स्टॉप पर। और ये है चाय गर्मा गर्म, राइडर की पहली पसंद गरम गरम चाय। एक कप चाय पीने के लिए रुके हैं, और चाय पीकर फिर कंटिन्यू करते हैं। लद्दाख सफ़र लद्दाख का चल रहा है बढ़िया। आहा, लुधियाना पहुंचने वाले हैं। मैं सोचता हूँ कभी कभी कि अगर ये चाय ना होती
तो राइडर्स का क्या होता? बेचारे राइडर्स कहाँ अपनी नींद भगाते, क्या पीते? ज़रा बता दो कमेंट में, चाय के ऑप्शन में और क्या है? तो सफ़र शुरू हो चुका है हमारा श्रीनगर के लिए। निकल पड़े हैं श्रीनगर के लिए और पहाड़ शुरू हो गए हैं। हमने पहली टनल पार करी है। हेलो गाइस, कैसे हैं? तो हम पहुंच गए हैं अब उधमपुर के पास। तो अभी हमने रात को यहीं रुकने का इरादा किया है और यहीं से फिर निकलेंगे सीधे कश्मीर की तरफ, यानी कि श्रीनगर। तो यहीं स्टे किया हमने और अभी हमारा सारा सामान फैला हुआ है पूरे रूम में। खाना वाना खाते हैं, फिर मिलते हैं आपसे, या फिर सुबह मिलेंगे, अब आराम करेंगे। तो सफ़र बहुत अच्छा रहा दिल्ली से यहाँ तक का। लुधियाना में एक चाय पी, उसके बाद फिर जालंधर में एक चाय पी और फिर आ गए उधमपुर। करीब 600 कुछ किलोमीटर पे हमने स्टे किया है और फिर यहाँ से मॉर्निंग में सुबह नाश्ता करके जल्दी निकलेंगे और फिर श्रीनगर, क्योंकि रास्ता अब यहाँ से चढ़ाई शुरू हो जाएगी पहाड़ों की। और रास्ता भी बता रहे हैं कि अच्छा नहीं है, काफ़ी ऑफ रोडिंग भी है और ख़राब भी है रास्ता, तो टाइम लगेगा। तो इस वजह से हमें थोड़ा जल्दी निकलना पड़ेगा। तो अभी हम जाते हैं खाना खाने के लिए। खाना खा के आकर फिर रेस्ट करेंगे और रेस्ट करके सुबह जल्दी उठ करके और फिर रवाना होंगे श्रीनगर के लिए। और फिर वहाँ से ले कारगिल होते हुए। और बने रहिए हमारे साथ, आपको अपडेट देते रहेंगे। ओके, बाय। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? ये हो गई है सुबह। अब हम निकल रहे हैं यहाँ से श्रीनगर के लिए। रात हमने स्टे किया था होटल यात्री में, मैंने आपको और आपकी वीडियो में बताया था। होटल यात्री में रुके थे हम। यह है इंदिरा चौक, मूर्ति भी लगी हुई है जैसा आप देख रहे हैं। इंदिरा चौक है, खूबसूरत जगह है। पहाड़ी इलाका है थोड़ा सा, तो अप डाउन है रास्ते से यहाँ पर। तो अब हमारी जो धन्नो है उसको भी दिखा देते हैं। धन्नो हमारी अंदर पार्किंग हो गई थी। सबसे अच्छा फ़ायदा हमारा ये रहा कि हमारी बाइक हिफाजत के साथ यहाँ पर खड़ी थी और सामान वगैरह हमारा सब लगा रहा। तो सफ़र अच्छा चल रहा है। आपकी दुआएं और आपका सपोर्ट चाहिए। आपकी दुआएं ऐसी बनी रहेंगी तो सफ़र अच्छा रहेगा। अभी तक कोई मुश्किल, कोई परेशानी आई नहीं है सामने। बहुत अच्छा रास्ता मेरा था। शुरू में थोड़ा सा जो है इधर जब हमने एंट्री करी कश्मीर में, जम्मू में, तो थोड़ा सा रास्ता ख़राब था क्योंकि काफ़ी जगह बांट दिया गया, यात्रा वगैरह भी चल रही थी। इस वजह से जो है डाइवर्ट कर रखा था सारे रूट्स, तो वहाँ थोड़ी सी परेशानी हुई थी हमें। बाकी लोग कह रहे हैं कि परेशानी तब शुरू होगी बेटा, क्योंकि यहाँ से पहाड़ शुरू होंगे और रास्ता बहुत ख़राब है। कोई बात नहीं, अल्लाह निगहबान। आपकी दुआएं रहेंगी आप सब लोगों की, आपका सपोर्ट रहेगा तो ये रास्ता ही पार करेंगे इंशाल्लाह। ये इंदिरा गांधी जी की स्टैचू है और यहाँ इनकी डिटेल लिखी हुई है। जनाब गुलाम नबी आज़ाद साहब ने बनवाया है ये। ओह माय गॉड भाई, यार ये ट्रक जो है ना, इतने ट्रक मिल रहे हैं रास्ते में, इतने ट्रक मिल रहे हैं, लाइन लगी पड़ी है ट्रक।
मतलब सफ़र को एंजॉय भी नहीं करने दे रहा है ट्रक। बस जैसे जम्मू से चले हैं ना, बस ट्रक ही ट्रक मिल रहे हैं। तो रात में हमने इसलिए सफ़र शुरू नहीं करा था कि रात में ट्रक ज़्यादा निकलते हैं। हमने सोचा था कि दिन में पार कर लेंगे, इतने ट्रक नहीं मिलेंगे। लेकिन कितना ट्रैफिक मिला है, मतलब रास्ता तो ख़राब है ही और ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है, ट्रक बहुत ज़्यादा। अभी थोड़ा सा खाली मिला है, मतलब पीछे जो था बहुत ज़्यादा ट्रक थे। तो गाइस रुके हैं थोड़ा खाना खाने के लिए। मौसम बहुत बढ़िया हो रहा है। शब्बीर भाई का होटल है यहाँ पर, बहुत अच्छा खाना वगैरह मिलता है, मिठाई वगैरह सब कुछ। और यहीं पर हमने नमाज़ भी पढ़ ली, मस्जिद भी यहाँ। अब यहाँ से निकल रहे हैं सीधे श्रीनगर के लिए। अब नेक्स्ट मुलाकात होगी आपकी श्रीनगर। अगर बीच में स्टॉप हुआ कोई है तो आप ज़रूर बताएंगे। ओके, बाइक अपनी फुल लोडेड है। बारिश भी हो रही है रास्ते में, तो उधर रेनकोट रख लिया था ऊपर से। और मौसम तो हो ही रहा है, कभी गर्मी आती है, कभी सर्दी आती है, कभी बारिश आती है, सारे मौसम में एक जगह हो रहा है। तो निकलते हैं यहाँ सब। ऑल द बेस्ट। तो हमें यहाँ होटल पे किसी ने बताया कि रात में इसलिए ट्रक नहीं चल रहे हैं क्योंकि यात्रा निकल रही है, तो यात्रा की वजह से रात को नहीं निकल पा रहे हैं ट्रक। तो दिन में इसलिए ट्रक निकल रहे हैं, इसलिए आपको जो है ज़्यादा ट्रक मिल रहे हैं। तो हमारा जो दिन का एंजॉयमेंट था ना सफ़र का, वो तो सारा नेस्त नाबूद हो गया, क्योंकि लाइन लगी पड़ी ट्रकों की भाई। दूर दूर तक ये ट्रक लाइन चल रही है। बिल्कुल सफ़र का बिल्कुल एंजॉय नहीं हो पा रहा है। अब देखते हैं आगे, देखो कैसा मिलता है, क्या रहता है। देखो जी, ये नज़ारे हैं पहाड़ों के। और एक नज़ारा और हम आपको दिखाना चाहते हैं, वो भी पहाड़ों का ही है। अब यहाँ से ट्रक गिनना शुरू कर दो आप। ये लगी पड़ी है पूरी लाइन, और इतनी ही लाइन पीछे है, फंसे पड़े हैं बीच में, ना आगे जा सकते हैं ना पीछे जा सकते हैं। ये देखो लाइन तक, ना आगे जा सकते ना पीछे जाते। ऊपर से हो रही है बारिश, अल्लाह में मेहरबान है, कहीं रास्ता नहीं जाने का। बस यहीं वेट करो, कब ये ट्रक आगे चलेंगे उसके बाद फिर हम चलेंगे। तो जब हम खूबसूरत नज़ारों के, पहाड़ों के नज़ारे करने आते हैं ना, तो हमें ट्रक के नज़ारे भी करने पड़ते हैं। जितना मज़ा पहाड़ों में नज़ारे करने का, उतना ही मज़ा ट्रकों के बीच इसका है। तो बड़ी हिफाजत से चलना चाहिए, बहुत आराम से। हम भी इसलिए वेट कर रहे हैं, उल्टे सीधे कट नहीं मार रहे। जब ये आगे बढ़ेंगे तभी हम आगे बढ़ेंगे। सामान भी हमारी गाड़ी लग रही है हमारे साथ मिल रही। चलते हैं आगे पर, जैसे आगे आगे होगी आपको अपडेट देते रहेंगे। चलो, ट्रकों से तो जान छूटी, क्योंकि ट्रकों को पीछे ही रोक लिया गया, क्योंकि आगे एक टनल आने वाली है जो 9 किलोमीटर लंबी है। उस टनल को अगर हमने 6-7 बजे से पहले अगर पार कर लिया तो हम पार हो जाएंगे, वरना फिर वहाँ रोक दिया जाएगा, क्योंकि हमें लगता नहीं हम उसको पार कर पाएंगे, क्योंकि ट्रकों की वजह से, ट्रैफिक की वजह से हमें बहुत लेट हो गया हम। तो अगर वो हम पार नहीं कर पाए तो फिर हमें वहीं रोक दिया जाएगा टनल से पहले ही। उसके बाद ही फिर हम सुबह निकल पाएंगे, फिर हमें स्टे वहीं करना पड़ेगा। तो देखते हैं, अभी टोल पर पहुँच कर पता चलेगा, क्योंकि टोल पार करने देंगे नहीं वो लोग। होटल पे हमें पता चल गया था, लोन होटल वालों ने कहा था कि टोल पार निकल देंगे आपको, क्योंकि टोल पार करते ही वो टनल है। देखते हैं क्या होता है अभी। हेलो गाइस, कैसे? तो सफ़र चल रहा है लद्दाख का। अब हम रुके हैं रास्ते में, एक टनल है 9 किलोमीटर की, वहाँ टोल है। उसके बाद अब हमारा यहाँ से स्टे है हमारा, यहीं रुकेंगे रात को, क्योंकि जो यात्रा अभी चल रही है उसकी वजह से आगे जाने नहीं दे रहे हैं अभी किसी को भी। सुबह 8 बजे खुलेगा, तो उसके बाद फिर निकलेंगे यहाँ से। तो यहीं स्टे करते हैं। तो चिकन मिल गया है खाने के लिए हमजा को, चिकन, और बना भी बहुत टेस्टी माशाल्लाह। बशीर भाई ने अपना नाश्ता बनाया खुद, जहाँ हम होटल में रुके हैं।
उन्होंने अपने हाथ से बनाया है। ये मैं गेस्ट हाउस ऊपर यहीं रुके हम। बहुत अच्छा, नहीं खाएंगे और सो जाएंगे आराम से, फिर सुबह निकलना है दिमना। गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो हम जा रहे हैं श्रीनगर। बॉर्डर पे हम रुक गए थे यात्रा की वजह से, तो आप सुबह निकलेंगे। ये यहीं सोए थे हम, और बाहर के नज़ारे आपको दिखाते हैं। देखो कितना प्यारा प्यारा है समा। ये बादल तैयार हो रहा। गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? और एंजॉय कर रहे हैं दिल्ली की गर्मी, या मौसम कुछ अच्छा हुआ उधर। तो हम आ गए हैं श्रीनगर। श्रीनगर की खूबसूरती आप देख रहे हैं। ये जो पहाड़ों पे जो वाइट वाइट नज़र आ रहा है वो सब बादल है। यहाँ से वहाँ तक खूबसूरती, इसका नज़ारा स्क्रीन पे नहीं आता, आना पड़ता है, देखना पड़ता है। और अगर बाइक से आओ तो उसका मज़ा अलग ही होता है। जो रास्ते की परेशानियाँ, जद्दोजहद जो झेलते हुए हम आते हैं ना, उसको आकर जब यहाँ ये नज़ारा हमें मिलता है देखने के लिए, तो बहुत सुकून मिलता है, बहुत मज़ा आता है, सारी थकान भूल जाते हैं। हमारी बाइक से है, इधर खड़ी है, एक बाइक से खड़ी है, एक बाइक से खड़ी है। कौन सी है? दिखा दो। ये हम लोग नाश्ता कर चुके हैं, नाश्ते के बाद आगे सफ़र करेंगे। बहुत ही शानदार नज़ारे हैं श्रीनगर। पहाड़ों पे वाइट वाइट नजर आता है, बहुत ही शानदार नजर आता है। मौसम बहुत प्यारा हो रहा है श्रीनगर का। एक चाय लुधियाना की, उसका मज़ा अलग ही था। एक चाय जलंधर की, उसका मज़ा अलग ही था। और एक चाय पहाड़ों की, इसका तो मज़ा अलग ही होता है भाई। क्यों, सही कर रहा हूँ ना? जितने राइडर्स भाई हम तो सब जानते ही इस बात को। आज इरादा है दूध पथरी घूमने का। दूध पथरी घूमेंगे श्रीनगर में। डल लेक तो पिछली बार घूम चुके थे सब जगह, तो जहाँ नहीं गए थे वहाँ जाएंगे। पिछली बार जहाँ नहीं गए थे, उसके बाद फिर कारगिल ले लद्दाख के लिए निकलेंगे। ऑल द बेस्ट। मज़ा आ गया ये पहाड़ों के नज़ारे, और सुबह ठंडी ठंडी श्रीनगर की हवा। तो टोल पर पुलिस वालों ने हमसे ये बोल दिया था, रात ही बोल दिया था कि आप सुबह 6 बजे से पहले पहले निकल जाना, और अगर आप 6 बजे के बाद अगर लेट हो गए तो फिर आपको जाने नहीं दिया जाएगा, क्योंकि फिर यात्रा शुरू हो जाएगी। फिर यात्रा वाले पहले निकलेंगे, फिर आप उसके बाद निकलोगे, तो फिर आपको 9-10 भी बज सकते हैं। तो भाई हमने तो सुबह से तैयार कर लिया। ये देखो कितना चौड़ा रोड है ये पूरा यहाँ पर एयरक्राफ्ट, पूरा जहाज़ उतार लो। अब हमारी एंट्री शुरू हो रही है श्रीनगर की गलियों में। तेरी गलियाँ गलियाँ तेरी गलियाँ, ये जो पतली पतली गलियाँ है ना, और बारिश हो चुकी है, कहीं कहीं पानी भरा हुआ है, तो इन गलियों में चलाने का मज़ा अलग ही है बाइक। लेकिन बाइक हमारी लोडेड है बहुत ज़्यादा, तो हमें बहुत संभाल के चलानी पड़ रही है, स्लिप भी हो सकती है, कहीं कहीं पानी भरा हुआ है।
तो इस बारिश ने ना श्रीनगर का मौसम बहुत सुहाना कर दिया। ये जामा मस्जिद है, बहुत खूबसूरत बनी हुई है। यहीं से हम मेन रोड पे जाएंगे, फिर यहीं से आप निकलेंगे दोद पथरी। तो ये नज़ारे हैं दोद पथरी के। ये पूरी दोद पथरी की घाटी है। ये तो दोस्तों हमें इस टाइम दोद पथरी में, लेकिन आपको कुछ नज़ारा दिखा नहीं पाएंगे क्योंकि यहाँ के अभी हमने पिक्चर ली थी तो आपको क्लियर था बिल्कुल। फिर एकदम बादल आ गए, टोटल बादल है देखो यहाँ पर। अब उधर का सब वाइट वाइट नज़र आ रहा है। अभी यहाँ पहाड़ थे, पेड़ सब, हाँ यहाँ सब दिख रहा था अभी सब क्लियर था। सफ़र बहुत अच्छा रहा। अभी कश्मीर घूम रहे हैं, श्रीनगर दोद पथरी घूमना है। ये नज़ारे हैं दोद पथरी के। तो आप जब भी श्रीनगर आएँ दोद पथरी ज़रूर आएँ, क्योंकि यहाँ की जो ग्रीनरी और जो खूबसूरती, जो घाटियाँ हैं यहाँ की बहुत ही खूबसूरत हैं। तो मैं आता हूँ जब भी तो बहुत दिल खुश हो जाता है यहाँ आकर के दोद पथरी में। और देखो इतनी भीड़ भाड़ भी नहीं होती यहाँ पर। हम आवे दूध पथरी। दोद पथरी के नज़ारे। हाँ, और रास्ते तो आप देख ही चुके हो दोद पथरी का, और दिखा देते हैं आपको। और यहाँ पर देखो ये घर है, और घर के पास ही एप्पल का बाग है। ये देखो कितने प्यारे प्यारे एप्पल लगे हुए हैं, ग्रीन एप्पल। देख रहे हो कितने एप्पल। अभी खट्टे होंगे, थोड़े से छोटे हैं अभी। तो यहाँ पर कहीं आपको बाग मिलेगा एप्पल का, कहीं अखरोट का। पीछे अखरोट के लग रहे थे। पूरा बाग है ये एप्पल का। और इस रास्ते से गुजरते हुए जा रहे हैं हम दोद पथरी, एंजॉय करते हुए। आप भी हमारे साथ एंजॉय कीजिए, रास्तों का एंजॉय कीजिए दोद पथरी का। उसका फिर आपको दोद पथरी दिखाएंगे, वहाँ घुमाएंगे। ओके बाय, ऑल द बेस्ट। तो हम जो चला रहे हैं बाइक, थक चुके हैं वो लोग। ये हमारा चैनल है, इसको सब्सक्राइब कीजिए। भाई हमारी बाइक है लदी हुई सामान से, पूरी फुल लोडेड है। फुल लोडेड हाउस सामान है। बहुत से लोग कह रहे हैं भाई चल कैसे रहे उस पर। और हम आ गए दिल्ली से कश्मीर इस पे, और आगे चलेंगे इंशाल्लाह। बस अपनी दुआएं हमारे साथ रखिए, अपना सपोर्ट बनाए रखिए, दुआओं में याद रखिए। आपका साथ रहेगा तो हर मुश्किल, हर मंजिल पार करते चले जाएंगे। ऑल द बेस्ट। नज़ारे तो आप देख ही रहे हैं कितने खूबसूरत हैं। और यहाँ के जो रहने वाले लोग हैं बहुत ही सपोर्टिंग और बहुत ही प्यार मोहब्बत वाले हैं, बहुत अच्छे लोग हैं। यहाँ
यहाँ की लाइफ मेरे को भी बहुत अच्छी लगती है। ये तो ग्रीनरी बहुत ज़्यादा है यहाँ पर और सुकून बहुत है। और हर घर में यहाँ पर आपको जो है एक सेब का पेड़ मिल जाएगा। और अखरोट का पेड़ तो हर घर में मिलेगा आपको। ये देख रहे हो आप, ये सारे अखरोट के पेड़ हैं और एप्पल के बाग हैं हमारे लेफ्ट साइड में। देख रहा ये सारा अखरोट के पेड़ तो बहुत ही मिलेंगे आपको रास्ते में। और सफ़र को एंजॉय करते हुए जा रहे हैं। हल्की हल्की बारिश भी हो गई थी तो उसकी वजह से मौसम बहुत अच्छा हो गया। और साइड में हमारे पूरा बाग है एप्पल का जो हमने आपको दिखाया था प्रीवियसली। और अखरोट के बहुत सारे पेड़ आपको मिल जाएंगे यहाँ पर। बहुत ही सुहाना मौसम हो रहा है यहाँ का। आप देख लियो आकर, जब भी आप आओ दूध पथरी ज़रूर आओ। और एप्पल अभी थोड़े से छोटे हैं यहाँ पर तो इसलिए हमने तोड़े नहीं, क्योंकि जब थोड़े से बड़े हो जाएंगे तभी उसके अंदर मिठास आएगी। तो आज हमारा स्टे करने का इरादा है श्रीनगर में। हम श्रीनगर में ही रुकेंगे क्योंकि कल हमें अपनी बाइक भी दिखानी है। क्योंकि जम्मू में एक बार हमारा जो है फ़ैन बंद हो रहा था बाइक का, जिसकी वजह से हमारी गाड़ी हीट हो रही थी। तो हमने सोचा चलो श्रीनगर में ही दिखा देंगे। लेकिन श्रीनगर का मौसम इतना अच्छा था कि यहाँ पर हमें बाइक ने परेशान किया नहीं। लेकिन बोलते हैं कि जैसे आप सोनमर्ग से आगे जाओगे, जैसे पहाड़ सूखे पहाड़ जब आपको मिलेंगे तो वहाँ मौसम थोड़ा गर्म है, तो वहाँ आपको परेशानी हो सकती है। तो इस वजह से हम कल यहाँ रुक करके अपनी गाड़ी का फ़ैन ठीक कराएंगे और फ़ैन ठीक कराने के बाद ही हम इसको आगे बढ़ेंगे। तो अभी रिस्क नहीं लेंगे कि इसी तरह हम चलते रहें। जैसे गाड़ी में ऐसी कोई प्रॉब्लम है नहीं, गाड़ी तो जब मौसम सही है तो फिर हमारी गाड़ी हीट नहीं हो रही है। लेकिन जैसे कभी जाम में फंस जाती है तो उस वजह तो वहाँ पर जो है हमें दिक्कत आने लगती है। तो अभी तो मौसम ठंडा है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आगे हमें परेशानी आ सकती है। तो इस वजह से हम इसको ठीक करा करके ही आगे बढ़ेंगे। फिर आगे का अपडेट भी आपको सारा देंगे। तो वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, तो इस वीडियो को हम यहीं स्टॉप करते हैं। आगे का अपडेट हम आपको देंगे कल रात भी इसमें स्टे करेंगे। फिर आपको बताएंगे कि हमारी गाड़ी में क्या क्या प्रॉब्लम आई, क्योंकि जो फ़ैन था हमने फ़ैन यहाँ पर चेंज कराया अपनी गाड़ी का, उसके बारे में आपको पूरा अपडेट करेंगे। और उसके बाद फिर आगे सोनमर्ग जैसे आगे बढ़ेंगे। सोनमर्ग के बाद जैसे कारगिल और हमारा जो ज़िला पास करने के बाद ही हमारा जो है स्टैंड टूट गया था, तो उसकी भी आपको पूरी डिटेल देंगे। देखो
ये 2 जगह से हमारा स्टैंड टूट गया था, क्योंकि लोड काफ़ी था और जोजिला के रास्ता तो आपको पता ही है कितना ऑफ रोड है। तो ऑफ रोड की वजह से और वेट की वजह से हमारा ये कैरियर जो था वो टूट गया 2 जगह से। तो इसके हमने वेल्डिंग कराई, वेल्डिंग करा करके फिर वहाँ से निकले लेह के लिए। हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। और जब हम आगे चले वहाँ से तो बारालाचा की तरफ पहुँचने से पहले पंचर हो गया था हमारी गाड़ी में, वो भी हमने बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ा, उसके बारे में बताएंगे। वहाँ की फ़ोटोग्राफी हमने अच्छी की है, बहुत अच्छी जगह पहुँचे हैं। और मैगी भी बना करके खाई है हमने वहाँ पर। नज़ारे देखो कितना खूबसूरत है। वहाँ पर ऑक्सीजन की भी ज़रूरत पड़ती है जब हम खारदुंगला पहुँचते हैं। हाइट काफ़ी है वहाँ पर, 17,982, इसलिए वहाँ पर जो है ज़रूरत पड़ती है। तो दोस्तों पहुँच गए हैं खारदुंगला फाइनली। और यहाँ पर पड़ती है ऑक्सीजन की ज़रूरत। अगर जुलूस, यह पहाड़ों की मैगी, इसका मज़ा अलग ही है। ये डिटेल में आपको आगे वाले पार्ट में आपको ये सारी डिटेल आपको मिलेगी। हमें बर्फ़ भी मिली वहाँ पर, वहाँ के भी नज़ारे बहुत खूबसूरत थे। यहीं पर एक हमारा नुकसान हो गया था, ड्रोन जो है हमारा खुल के गिर गया, तो उसका बड़ा दुख हुआ हमें, काफ़ी हमारा मूड भी ख़राब हुआ। लेकिन यह है कि जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। अल्लाह ताला से नहीं उम्मीद रखते हैं कि हमें और उससे अच्छा ड्रोन मिलेगा, अगर वो नहीं मिल पाया तो। आइस खा लो भाई, आइस खा रहे हैं बहुत अच्छा लगता है, मुझे बहुत पसंद है आइस खाना। तो दोस्तों जल्दी ही मिलते हैं लद्दाख ट्रिप पार्ट 2 में। आप हमारे इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, बने रहिए हमारे साथ। फिर मिलते हैं, बाय बाय।